कैसा लगा आप तीनों को इस शो के बारे में जब पहला अपॉर्चुनिटी मिली और ऑफर मिला, क्या रिएक्शन था और ऑडियंस का क्या था? या पहले So thank you so much first of all everybody. So अगर आप पूछेंगे कि मेरा पहले कॉल पे कैसा मुझे लगा और कैसा एक्सपीरियंस था, तो ये सभी बात सब जानते हैं कि नागिन एक बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइजी है, जिसका मतलब है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आना. एंड आई एम समबडी who loves to take challenges. So yes, this is something, and of course it's Nagin. मुझे नहीं लगता कि कोई भी ना करेगा नागिन जैसे फ्रेंचाइजी को. सच अ बिग शो एंड अभी तक इतने सारे सीजन आए हैं, 6 सीजन आ चुके हैं, दिस इज 7th सीजन. सो या आई वॉज रियली एक्साइटेड और मैं बस वेट कर रही थी कि कब मैं आपसे भी मिलूँ सबसे और ये अनाउंस हो जाए और फाइनली टेलीकास्ट डेट भी आ जाए. तो फाइनली टेलीकास्ट डेट भी आ गई है 27 दिसंबर, एज यू गाइज नो इट. So yeah, I was very excited and I was very happy, and thanks to Ekta ma'am for this. And again, collaborating with Colors, I think Big Boss के बाद में अभी वापस से हो रहा है. So yeah, I'm really looking forward and excited. आप तीनों से जानना चाहेंगे इस साल की क्या स्पेशल चैप्टर और क्या नई कहानी है जो लोगों को दीवाना बनाने वाली आपका शो देखने के लिए? डेफिनेटली आपने अभी जस्ट अभी ट्रेलर देखा है और ज़रूर आपने अभी कहा कि दीवाना बनाने वाले हैं समथिंग, राइट? तो डेफिनेटली बनाने वाले हैं क्योंकि नागिन 7 जो है वो बहुत अलग है. अभी तक के जितने सीजन रहे हैं उनसे काफ़ी अलग है. फर्स्ट थिंग, यहाँ पर काफ़ी सारे न्यू एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं एंड आई एम श्योर वो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे. जो हमारे पहले से व्यूवर्स हैं उन्हें डेफिनेटली पसंद आएंगे, बट जो नए व्यूवर्स भी जुड़ेंगे उन्हें भी काफ़ी रिफ्रेशिंग लगने वाला है. यहाँ पर इस नागिन में नागिन 7 में नागिन सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं ले रही. नागिन इज लाइक फॉर बिगर थिंग्स दिस टाइम. शी इज गोना सेव, लाइक शी इज सेविंग द नेशन. काफ़ी चीज़ें हैं जो वो ये सब करे. तो इट्स नॉट जस्ट पर्सनल रिवेंज दिस टाइम. सो दिस इज गोना बी रिवेंज, ड्रामा, मिस्ट्री, सब नागिन 7 में होने वाला है. एंड द बेस्ट थिंग, ड्रैगन भी आने वाला है गाइस. तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे फॉर ड्रैगन, आई एम श्योर. सो या को सबक सिखाने के लिए किया था. तो ये तो नहीं पता किसको सबक सिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है. इट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड गाइस, और ये एक फैंटेसी दुनिया है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है और कुछ भी एक्चुअली कुछ भी हो सकता है. सो रही बात ड्रैगन की, तो ड्रैगन हम किसी के जिस जो बात आपने कही है उस चीज़ के लिए नहीं ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेशन, हमारे देश को बचाने के लिए, क्योंकि ड्रैगन कुछ ऐसा करेंगे और या वट एवर जो कुछ भी होगा वहाँ पे ड्रैगन भी होंगे और उन्हीं सब हादसों से बचाने के लिए नागिन आएगी और यही हमारी कहानी का बेस है. I think what Priyanka said, I agree to her कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है. नागिन के 6 सीजन आ चुके हैं, 7वां सीजन है. एंड कमिंग टू कलर्स इज लाइक होम कमिंग. मेरे बैक टू बैक कलर्स से लकीली शोज होते रहते हैं. एकता मैम के साथ आई डिड अ शो बालाजी के साथ विच वाज कॉल्ड बेकाबू एंड देन डूइंग नागिन. So I think what she said is absolutely right that everybody deep down, every actor wants to work in Nagin. लोग बोलते नहीं हैं, उसको cover करते हैं, but everybody, whoever I know, whoever I've met, they all want to work. And I think the cast is beautiful. These two lovely women. I think Priyanka is the right choice for Nagin. She looks absolutely stunning, and I'm not saying for the sake of saying it, and I'm not saying because मेरी side में बैठी है, but I mean it. And the chemistry, the whole cast is amazing, and I think आप लोगों ने ट्रेलर टीजर देखा ही है. I think Nagin 7 धमाल करने वाला है. आई एम वेरी श्योर एंड फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट. पीछे आपने पहले ही बोल दिया कि परफेक्ट नागिन है, बट प्रियंका व्हाट यू वांट टू टेल, तीसरा शो है कलर पे, तीनों शो पे एक बहन की तरह फ्रेंड मिली है. व्हाट यू वांट टू टेल अबाउट दिस बॉन्ड? Me? या About this bond, guys, I'm gonna tell you one thing. मुझे लिटरली ऐसा लगने लगा कि मेरी बहन ही है. हमारी बातें एक जैसी होती है, हमारे वर्ड्स एक साथ निकलते हैं. मुझे लिटरली, एंड वी बॉन्डेड सो वेल, एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप लोगों ने ईशा को यहाँ पर मेरी बहन के साथ बहन के रोल में कास्ट किया. शी इज़ सच अ लवली गर्ल एंड आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड विद हर. एंड मैं चाहूँगी कि ये बॉन्ड ऐसे ही रहे हमेशा हमेशा. तो बहुत प्यारा बॉन्ड है विद ईशा, इवन विद नमित. ही इज़ सच अ गुड को एक्टर. काफ़ी अच्छा एक्शन रिएक्शन का गेम यहाँ पर होता है सेट पे. आप लोग भी देखना ऑन स्क्रीन. आज हमने
Guys, this is not done. मैं नागिन हूँ तो मुझसे सारे आंसर दिला रहे हैं ना ईशा नहीं नमित विला सुपरस्टिशियस इन रियल लाइफ आई थिंक मैं एनर्जी में बिलीव करता हूँ बट आई वुडंट से कि मैं भूत प्रेत में बिलीव करता हूँ मे बी बचपन में अंधेरे से डर लगता था बट आई एम टू ओल्ड टू बी स्कैर्ड ऑफ थिंग्स लाइक दैट नाउ नॉट रियली सुपरस्टिशियस एज सच इससे मैं कुछ बोल सकता हूँ So superstitious, not really, but yes, थोड़ा हूँ भी क्योंकि बचपन से बोला जाता है ना कि ऐसे नज़र लग गई या कुछ भी कोई भी चीज़ तो छोटी छोटी बातें ना हमारे दिमाग में फीड हो जाती है तो हमें लगता है कि होता ही होगा कुछ सो ऐसे ही आई थिंक मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं और हर कोई थोड़ा बहुत सुपरस्टिशियस होगा मैं भी हूँ बस नज़र के केस में मैं थोड़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस हूँ बाकी सब ठीक है जानना चाहेंगे कि इसमें ग्राफिक कितना होगा और आपका रियलिस्टिक कैरेक्टर में कितना होगा वो बताइए क्योंकि बहुत सारे ग्राफिक का भी यूज़ किया गया है सुपरस्टिशियस नहीं है अभी हम जी 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 आई डोंट नो अबाउट सुपरस्टिशन आई थिंक मैं बहुत स्पिरिचुअल हुआ मुझे लगता है कि कुछ सुपरस्टिशन है भी तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला है देख रहा है वो सब कुछ ठीक कर ही देता है आई थिंक दैट्स दैट एंड आई फील मेरा बचपन से नाग नागिनों से बहुत गहरा रिश्ता रहा है इसके बारे में अलग से कभी बात करेंगे बट सुपरस्टिशियस तो नहीं है स्पिरिचुअल नागिन पे बहुत सारी फिल्में भी बनती सो आई वॉज अभी कुमकुम से मैं स्टेटस में आया हूँ तो बालाजी के साथ तो वैसे काम कर रहा था इट्स ग्रेट टू बी बैक ऑन कलर्स एंड ज़्यादा अगेन लाइक द लेडी सेड ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा इट्स अ ह्यूज शो इट्स द चैनल इज ग्रेट एंड इट्स ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ दिस मुझे पता है कि हर चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा स्टोरी पे डायलॉग्स पे कैरेक्टर पे सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है यहाँ पे तो इट्स ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ इट एंड इट्स बिन great to be part of two shows back to back.